क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम प्रीवियस लेक्चर को। तो हमने प्रेडिकेट लॉजिक को स्टार्ट किया था। सो प्रेडिकेट लॉजिक इन एक्चुअल क्या है, ये एक्सटेंशन है हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक की। प्रोपोजिशन लॉजिक की एक्सटेंशन है प्रेडिकेट लॉजिक, जो जिसमें हम ये हमें फ्रीडम मिलती है कि हम कंसाइजली रीजनिंग कर सकते हैं अबाउट क्लासेस, होल क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ना कि हम किसी एक सिंगल जो है एलिमेंट को टारगेट कर रहे होते हैं। इसमें इसमें क्या होता है, हमें ये फ्रीडम मिलता है कि हम पूरी एक क्लास को एड्रेस कर सकते हैं। जो कि प्रेडिकेट लॉजिक में इसको, प्रोपोजिशन लॉजिक में उसको करना मुश्किल है। तो यहाँ पे आप अज्यूम करते हैं प्रोपोजिशन लॉजिक में कि जो वर्ड है इसमें फैक्ट्स कंटेन करते हैं, जबकि प्रेडिकेट लॉजिक में हम क्या अज्यूम करते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट्स, रिलेशंस और फंक्शन जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। तो हमने एक एग्जांपल स्टेटमेंट ली थी, लेट्स सपोज वी से दैट द डॉग इज स्लीपिंग। तो अगर हम प्रोपोजिशन लॉजिक की बात करें तो हम इसमें प्रोपोजिशन लॉजिक में सिंपल इस पूरी स्टेटमेंट को किसी एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट्स सपोज पी डिनोट कर रहा है यहाँ पे द डॉग इज स्लीपिंग। तो ये पूरा प्रोपोजिशन का वर्किंग प्रिंसिपल है, जिसमें हम एक सिंगल सिंबल से पूरी स्टेटमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी प्रेडिकेट लॉजिक की, तो प्रेडिकेट लॉजिक की स्टेटमेंट को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। एक पार्ट को कहा जाता है इसमें सब्जेक्ट और दूसरे को कहा जाता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट या एंटिटी, ठीक है, जिसके बारे में वो सेंटेंस है। जैसे इस केस में हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो है डॉग, ठीक है। उसका दूसरा जो पार्ट है वो हमारे पास प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट किसको कहते हैं, प्रॉपर्टी जो कि सब्जेक्ट कैन हैव, जो सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। जैसे इस केस में प्रेडिकेट हमारे पास स्लीपिंग है, सो द डॉग की प्रॉपर्टी क्या है, द डॉग इज स्लीपिंग। तो प्रेडिकेट लॉजिक में हम क्या करते हैं, सेंटेंस को डिवीजन कर लेते हैं सब्जेक्ट और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके दरमियान। अच्छा, अगर हम इसको, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास प्रोलॉग है वो प्रेडिकेट लॉजिक पे वर्क करता है। तो प्रेडिकेट लॉजिक में क्या किया जाएगा, अगर आपने एक एक उसको नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, उसके प्रेडिकेट को, लेट्स सपोज ये सब्जेक्ट है तो आप इसको प्रेडिकेट को पहले लिखेंगे, जैसे स्लीपिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये स्लीपिंग का आपने एक प्रेडिकेट जनरेट करेंगे अगर प्रोलॉग की बात करें, और साथ में आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे डॉग, ठीक है। तो इसका मतलब होगा द डॉग इज स्लीपिंग। ये रिप्रेजेंटेशन है हमारी प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर। आज तो हमने पहले ये पढ़ा हुआ है, तो मैंने चेक कर मैं एक दफ़ा रिवाइज करवाता हूँ ताकि हमारी जो है वो एक फ्लो जो बिल्ड हो जाए। दूसरा इसमें मैंने कहा था कि हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं जो कि किसी एक क्लास में से उनकी वैल्यू जो है हम पिक करते हैं। जैसे एक्स वाई जी, ये डिफरेंट वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेडिकेट्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड ये है कि हम यहाँ पे ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे आप जैसे वहाँ पे हमने प्रॉपर्टी को मेंशन किया था स्लीपिंग, इसी तरह आप किसी भी प्रॉपर्टी को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और ये अंदर जो इसके हैं ये एक्स और वाई, ये वेरिएबल्स हैं। जैसे वहाँ पे हमने डॉग को मेंशन किया, तो डॉग कोई भी हो सकता है। अब डॉग किसी भी तरह का डॉग अगर होगा तो उसकी प्रॉपर्टी स्लीपिंग में यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। एक हमने इंटीजर टाइप की एक एग्जांपल ली थी, यहाँ पे लेट्स सपोज वी हैव अ प्रोपोजिशन इनटू एक्स फॉर वाई, और उसकी जो वैल्यू है हमने कहा कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 है। तो जब हम 4 और 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आती है, क्योंकि ये वाली जो हमारी कंडीशन है ये सेटिस्फाई होती है। अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें तो इसमें ये फॉल्स है, क्योंकि हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेगेट का साइन यूज किया है कि अगर हम नेगेशन को इम्प्लीमेंट कर दें दोनों केसेस में, तो वो इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा और ट्रू को फॉल्स कर देगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने दो चीज़ें इसमें कहा था कि हमारे पास इसमें क्वांटिफायर्स होते हैं दो तरह के। एक को हम कहते हैं कि
यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और एक एक्सटेंशियल क्वांटिफायर है। तो क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया डोमेन ऑफ डिस्कोर्स को यूज करते हैं, यानी ये हमें ये बता रहा होता है कि जो वेरिएबल हमने यूज करने हैं प्रोपोजिशनल फंक्शन में उनकी वैल्यूज कहाँ से आएंगी। डोमेन ऑफ डिस्कोर्स उसको बोलते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर हम यूज करते हैं फॉर ऑल के लिए, कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट के बारे में ये बताना हो कि ये स्टेटमेंट सभी जो उसके वेरिएबल जो उनके लिए ट्रू है, तो उसके लिए हम फॉर ऑल का सिंबल यूज करते हैं जो राइट किया जाता है एज अपोजिट ए। दूसरा मैंने बताया था आपको कि एक्सटेंशियल क्वांटिफायर कब यूज करते हैं, जब हमने किसी एक एंटिटी के बारे में कोई बात कहनी हो, जैसे कि कोई एक वेरिएबल है जिसके लिए हमारी ये प्रोपोजिशन ट्रू है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज ट्रू। ठीक है, और वो जो एक्स की वैल्यू है वो हमेशा डोमेन ऑफ डिस्कोर्स से आएगी। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है उसमें भी मैं इसको एग्जांपल के साथ एक दफ़ा रिवाइज कर लूँगा। सो इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन येट, तो वो आपकी इंशाल्लाह एग्जांपल में क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर को रिप्रेजेंट करने का मेथड मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर ऑल ऑफ, अगर हम यहाँ पे इसको रीड कैसे करेंगे, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज रीड एज फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स आर फॉर एवरी और ऑल के लिए हम ये वाला यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल यूज करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज है कि अगर हम फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट सबके लिए ट्रू है, एक्स वन के लिए भी, एक्स टू के लिए भी, और सो ऑन, यहाँ तक कि एक्स एन के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। यानी इस पूरी फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स का मतलब यही है, सेम है कि हम कहें कि ये जो प्रोपोजिशन है पी ऑफ एक्स, ये जितने भी उस डोमेन के अंदर, डोमेन ऑफ डिस्कोर्स में हमारे पास वेरिएबल्स हैं, एक्स वन है, एक्स टू है, एंड सो ऑन एक्स अन तक, ये सबके लिए ये स्टेटमेंट आइदर ट्रू है या फिर फॉल्स है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, एवरी लाइन ड्रिंक्स कॉफी। अच्छा, अब ये एक हमारे पास स्टेटमेंट है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो ये कि इसमें एक सब्जेक्ट है हमारे पास लाइन, और एक हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी है ड्रिंक्स कॉफी। ठीक हो गया, तो इसको मैं अगर आपको दूसरी स्क्रीन पे ले चलूँगा, यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको ये एग्जांपल शो करता हूँ। लेट्स सपोज हमने ये वाली स्टेटमेंट को इस तरह से रीड किया, एवरी लाइन ड्रिंक्स कॉफी। इसमें एक सब्जेक्ट है हमारे पास जो कि लाइन है, और एक उसकी प्रॉपर्टी है जिसको हमने कहा ड्रिंक कॉफी। अच्छा, दूसरा इसमें आप नोट करेंगे कि जो एवरी का वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डी ऑफ यू, इसका मतलब है डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। डोमेन ऑफ डिस्कोर्स कौन सी है, इसमें लाइंस हैं, कि यानी लाइंस की डोमेन की बात हो रही है। ठीक हो गया, तो अब लाइंस की बात हो रही है, तो हो सकता है यहाँ पे लाइन एक्स वन भी है, एक्स टू भी है, एक्स थ्री भी है। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एवरी लाइन ड्रिंक्स कॉफी, तो इसका मतलब है एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड अप टू एक्स एन, जितने भी लाइंस हैं इस डोमेन के लिए, वो सब की बात हो रही है कि इस डोमेन में जितने भी लाइंस हैं वो कॉफी ड्रिंक करते हैं। तो बजाय इसके कि हम लिखें कि एक्स वन जो है ये भी कॉफी ड्रिंक करता है, एक्स टू भी करता है, एक्स थ्री भी करता है, और सो ऑन एक्स एन भी करता है, हम यहाँ पे क्या चीज करते हैं, हम उसके लिए फॉर ऑल का सिंबल यूज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज किया, हम कहते हैं कि फॉर ऑल एक्स कॉफी एक्स, मतलब ये कि जितने भी लाइंस हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि दे ड्रिंक्स कॉफी। ठीक है, तो हमने इस स्टेटमेंट को यूजिंग यूनिवर्सल क्वांटिफायर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या होता है, हम सबकी सबकी जो प्रॉपर्टी है उनको एक जगह पे शो करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने एक नई एग्जांपल यहाँ पे ऐड की हुई थी, बाकी इसमें ये जो एग्जांपल्स हैं ये प्रीवियस ही हैं जो मैंने आपको उस दिन भी समझाई थी। कि लेट्स सपोज हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है पी ऑफ एक्स, ये स्टेटमेंट को डिनोट कर रहा है कि एक्स इज एन
अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड डोमेन ऑफ डिस्कोर्स इज ऑल इनरोल्ड स्टूडेंट इन SCA। देन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू, कि ये जो इस डोमेन में से किसी भी स्टूडेंट को आप उठा के क्वेश्चन करेंगे कि जो लेट्स सपोज आप कहते हैं अहमद है, क्या ये अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट है इन SCA, तो आपको सिस्टम उसका रिप्लाई करेगा यस इट्स ट्रू, क्योंकि हमने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू। इसी तरह सेकंड हमने जो की थी कि लेट्स सपोज पी ऑफ एक्स, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो डिनोट कर रही है और एक्स इज मोर्टल, कि एक्स इसमें क्या है, ये मोर्टल है। अब एक्स की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे, और डोमेन ऑफ डिस्कोर्स क्या बताई मैंने इसमें कि ऑल ह्यूमन। तो ह्यूमन में से किसी के लिए भी आप ये क्वेश्चन करेंगे सिस्टम से, हमारे ऑटोमेटेड सिस्टम से, कि क्या ये मोर्टल है। लेट्स सपोज आप कहते हैं अली इज अ ह्यूमन बीइंग, तो उस सिस्टम को आंसर करना चाहिए कि इफ ही इज ह्यूमन बीइंग देन ही इज मोर्टल। और अगर जितने भी नेम्स आप सिस्टम से पूछते जाएंगे वो सबके लिए आपको आंसर करता जाएगा। आपको हर नेम के लिए अलग से कोई सिंपल डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि हमें प्रोपोजिशन लॉजिक में ज़रूरत पड़ती है कि हम हर सिंबल के लिए, हर नेम के लिए अलग से सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये एवरी था यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अगर आप लोग इसकी देखें, हमारी जो हेडिंग है स्लाइड की, तो वो यही है यूनिवर्सल क्वांटिफायर का यूज क्या है। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये चीज यहाँ पे मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट मूव करते हैं जो हमारा एक्सटेंशियल क्वांटिफायर है, कि एक्सटेंशियल क्वांटिफायर को कैसे यूज करते हैं। तो एक्सटेंशियल क्वांटिफायर के लिए भी मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए की हुई है, जो एग्जांपल नंबर 1 है, कि हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले ली जिसमें लिखा हुआ है कि सम कैट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स क्या है, ऑल द कैट्स। ठीक है, तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, यानी इस इंग्लिश स्टेटमेंट को यूजिंग प्रेडिकेट लॉजिक, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस एग्जांपल को भी एक दफा कर लेते हैं। सम कैट्स आर इंटेलिजेंट, ये एक एग्जांपल है जो हमने ली हुई है, सम कैट्स आर इंटेलिजेंट। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है यूजिंग प्रेडिकेट लॉजिक। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है, ये जो मैंने लिखा हुआ है डी ऑफ यू, इसका मतलब है डोमेन ऑफ डिस्कोर्स इस स्टेटमेंट के लिए है कैट्स। ठीक हो गया, ये हमें पता चल गया। फिर यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है सम का, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास कैट्स की डोमेन है, इसमें x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक जो है वो कैट्स अवेलेबल हैं। तो इसमें सम कैट्स इंटेलिजेंट्स हैं, सारी जो कैट्स हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है, सम कैट्स इंटेलिजेंट है। अब हमें ये नहीं पता कि वो, यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर रहे कि क्या x1 कैट इंटेलिजेंट है, या फिर x2 कैट इंटेलिजेंट है, या फिर x3 कैट इंटेलिजेंट है। तो हमें किस ये श्योर है कि कोई कैट इसमें इंटेलिजेंट है, लेकिन सभी कैट्स इंटेलिजेंट नहीं है इसमें। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, सम के लिए हमें पता है कि यूनिवर्सल जो जो हमारे पास क्वांटिफायर्स हैं, उसमें सम के लिए हम एक्सटेंशियल क्वांटिफायर यूज करते हैं, जिसको ऑपोजिट ई के साथ लिखते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम। ठीक है, उसके बाद कैट्स हैं, तो कैट्स की डोमेन में हमने कहा कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इनमें से ही कोई कैट एक्स ऐसी है जो कि इंटेलिजेंट है। तो हम क्या करेंगे, उसी एक्स को यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर विच इंटेलिजेंट एक्स, फॉर विच इंटेलिजेंट एक्स इज ट्रू, यानी जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है। या फिर आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट कैट्स फॉर विच सम कैट्स आर इंटेलिजेंट। तो ये सिर्फ एक हमारा जो एक्सटेंशियल क्वांटिफायर है उसकी वजह से हम इस स्टेटमेंट को एग्जैक्टली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसका ये है कि या तो फिर हम ये करें कि हम लिखें कि आइदर x1 जो है ये इंटेलिजेंट है, फिर उनके दरमियान और का सिंबल यूज करें, और फिर हम कहें कि जो x2 है ये इंटेलिजेंट है, और फिर हम और का सिंबल यूज करें, और फिर हम कहें कि x3 जो है वो इंटेलिजेंट, और सो ऑन
हम xn तक जाएं। तो इस सब की बजाय, लिखने की बजाय, हम जस्ट इस सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देयर एग्जिस्ट का या फिर एक्सटेंशियल क्वांटिफायर का वर्ड यूज करते हैं कि देयर एग्जिस्ट कैट x फॉर विच दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा जी, ये हमारी ओल्ड एग्जांपल है जिसको मैं आप लोगों को, जो हमने प्रोपोजिशन लॉजिक के साथ की थी, लेकिन तब हमने कहा था कि इसमें इशू है, हम हर ह्यूमन बीइंग के लिए वर्ड जो है वो सिंबल डिफाइन नहीं कर सकते। तो वही वाली एग्जांपल है, लेट्स सपोज वी से दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मोर्टल। ठीक हो गया, तो साथ में हम कहते हैं कि साथ इज अ ह्यूमन बीइंग, साथ इज अ ह्यूमन बीइंग। तो डज इट फॉलो दैट साथ इज अ मोर्टल? तो क्या हमें इससे ये रिजल्ट मिलता है कि साथ जो है वो मोर्टल है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम फिर इसको प्रेडिकेट लॉजिक के थ्रू डिफाइन करते हैं कि लेट्स सपोज हमने एक प्रोपोजिशन डिफाइन की जिसमें कहा कि ह्यूमन ऑफ एक्स, जिसमें एक्स इज अ ह्यूमन बीइंग, यानी एक्स एक वेरिएबल है और वे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स में होगी। और हमने इसको कहा कि लेट एच ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक्स इज अ ह्यूमन बीइंग। दूसरी हमने इसमें जो प्रेडिकेट जो बनाया वो हमने कहा कि लेट एम ऑफ एक्स, ये भी एक प्रोपोजिशन है जिसको हम कह रहे हैं कि इसमें एक्स इज अ मोर्टल, यानी जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे उसका मीनिंग चेंज है कि एक्स जो है वो मोर्टल है। और उसमें फिर हमने बताया कि द डोमेन ऑफ डिस्कोर्स इज फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। तो हम अगर सिर्फ इसको ट्रांसलेट करें, इस वाले को, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मोर्टल, अब हमने इन दोनों को डिफाइन कर लिया यहाँ पे, तो हम इजीली इसको जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं कैसे? ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मोर्टल। तो हम ऑल के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो हमने कहा फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग के लिए हमने कहा कि एक्स जो है वो ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने कहा फॉर ऑल एक्स, ह्यूमन बीइंग एक्स अगर वो ह्यूमन बीइंग है, देन ही इज मोर्टल। तो ये इस स्टेटमेंट को हमने ट्रांसलेट कर दिया, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मोर्टल। मोर्टल के लिए हमने अलग से एक जो है वो डिक्लेयर किया प्रेडिकेट, और मोर्टल के लिए अलग से। फिर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम दोनों को ज्वाइन कर दिया कि इफ एच ऑफ एक्स इज अ ह्यूमन देन ही इज मोर्टल। अच्छा, उसके बाद हम अगली स्टेटमेंट है, हम कहते हैं कि सात इज अ ह्यूमन बीइंग, साद इज अ ह्यूमन बीइंग। तो इसका मतलब है ये वाली जो हमने यहाँ पे कहा है, जो प्रेडिकेट जनरेट किया, एच ऑफ एक्स इज अ ह्यूमन बीइंग, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू बता दी उसे कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 7, तो उसको सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो 7 एक्स है उसकी जगह हम पे क्या कर देंगे, जस्ट एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक हो गया कि उसमें इसका मतलब ये हो कि ह्यूमन बीइंग 7, ये सात इज अ ह्यूमन बीइंग। दूसरा है हमारे पास कि अगर हम इस पूरी स्टेटमेंट को, इसको जो है इसके अंदर ये वैल्यू पुट करें तो ये किस में ट्रांसलेट होगी? तो सिंपली हम क्या करेंगे कि जो एक्स की वैल्यू है उसको एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग 7, 7, जिसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 इज अ ह्यूमन बीइंग। यस, इफ ह्यूमन बीइंग इज 7 देन 7 इज मोर्टल। तो हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे कि इफ साद इज अ ह्यूमन बीइंग देन ही इज मोर्टल। तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू कंसीडर कर लेगा हमारा सिस्टम कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि उसके पास ये नॉलेज अवेलेबल है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स मोर्टल हैं, और जो न्यू वेरिएबल की वैल्यू आ रही है वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो डेफिनेटली देन उसके लिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी।